Hello students, Assalamu alaikum. Today I am here to teach you physics. तो आज हमारा फिजिक्स का फोर्थ लेक्चर है। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैंने आपको फिजिक्स की बेसिक बताई थी एंड फिजिक्स की ब्रांचेस बताई थी और पूरी 9 ब्रांचेस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज साइंटिफिक मैथड। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का साइंटिफिक मेथड। तो अब आपको प्रीवियस के जितने भी टॉपिक से फिजिक्स के ज़रूर समझ आए होंगे और आपने उन वीडियोस को समझा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक से। द टॉपिक नेम इज साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या होता है? इट इज a specific method used to search truth and reality. ये आपके पास एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं ट्रुथ और रियलिटी को सर्च करने के लिए। और सेकंड डेफिनेशन इज द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। जो मेथड आपको मदद दे ऑब्जर्वेशंस को और एक्सपेरिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, उस मेथड को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, क्योंकि वो मेथड आपको हेल्प दे रहा होता है ऑब्जर्वेशंस को और एक्सपेरिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास साइंटिफिक मेथड की एक डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कि आपके पास साइंटिफिक मेथड के कितने स्टेप्स हैं। हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड? देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। द साइंटिफिक मेथड इंक्लूड्स द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड के आपके पास 5 स्टेप्स है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। हम स्टार्ट लेंगे अपने फर्स्ट स्टेप से। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? तो ऑब्जर्वेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑब्जर्वेशन तो वो होती है जो आप किसी भी चीज़ को देख के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप किसी भी किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो आप पहले उस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा वहाँ क्यों हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशंस पहले देखी जाती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो ही आप उस चीज़ के ऊपर आगे काम करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के बगैर तो आप कोई भी काम आगे नहीं कर सकते। जब तक आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक आप उन चीज़ों को आगे परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो ऑब्जर्वेशन में भी यहाँ ये कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। वो प्रोसेस जिसमें आप नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेचुरल फिनोमेना कौन से होते हैं? नेचुरल फिनोमेना वो जो आपके यूनिवर्स का बिहेवियर है, वो सारे आपके पास नेचुरल फिनोमेना होते हैं। अब तो आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसकी मदद से? अपने 5 सेंसेस की मदद से एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट की मदद से। उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना आपके पास बहुत सारे, लाइक अगर आप सोचते हैं कि सन जो है, अगर आप फिर पहले मून की बात करते हैं, अगर आप कभी ये सोचते कि मून जो है वो मून इस टाइम रात के टाइम ही क्यों निकलता है, अगर आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करें तो ये तमाम चीज़ें आप अपने 5 सेंसेस की मदद से ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी ऑब्जर्वेशन होती हैं। कभी आप ये सोचते कि मून गोल ही क्यों है, तो ये भी आपकी एक ऑब्जर्वेशन है। फिर आप एक चीज़ को देख के सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, कहाँ है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आपके दिमाग में हर तरह का सवाल आ रहा होता है जब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने 5 सेंसेस को ही यूज़ करके उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आर टेकन वेरी केयरफुली। ऑब्जर्वेशन आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से लेनी होती है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्वेशन ही गलत ले लेंगे ना तो फिर आपके आय का सारा काम गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये बात कही गई है कि ऑब्जर्वेशन को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली लेना होता है। बिकॉज अगर ऑब्जर्वेशन आप गलत ले लेंगे, अगर आप अपनी स्टार्ट की चीज़ ही गलत लेंगे तो आपका एंडिंग पॉइंट भी गलत ही आएगा। ठीक है, जब तक आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं होता तब तक आपका एंडिंग पॉइंट भी सही नहीं होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को गलत ऑब्जर्व किया होगा तो उस चीज़ पे जो आपकी रिसर्च हो रही होगी वो रिसर्च भी आपके पास बिल्कुल आपके लिए यूजलेस होगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन ही गलत थी। इसलिए all possible informations are gathered about a physical phenomena under investigation। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे होते हैं
उन तमाम ऑब्जर्वेशन को आप गैदर करते हैं अबाउट जो आप फिजिकल फिनोमिना के रिलेट होती हैं उससे। ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सही लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आगे की रिसर्च को भी सही कर सकें। द नेक्स्ट स्टेप इज hypothesis. What is hypothesis? The explanation of observation and facts is called hypothesis. जो पीछे आपने ऑब्जर्वेशन करी उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके जो फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स को कहा जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, पहले स्टेप में आपने ऑब्जर्वेशन करी अपने 5 सेंसेस को यूज करके। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने उन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया, उनके फैक्ट्स देखे, तो उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है कि हाइपोथेसिस है। A hypothesis is a notion or guess of a scientific in which we try to explain the phenomena. Basically आपके पास hypothesis ये भी है कि जो साइंटिस्ट की जो है ये एक सोच है कि वो गैस कर रहा होता है कि साइंस जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो सही है या नहीं है। वो ट्राई कर रहा होता है उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि वो उस हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा गैस कर रहा होता है। तो उसको कहा जा तो उन वो तमाम चीज़ें जो वो गैस कर रहा होता है हाइपोथेसिस को लेके, तो वो उन फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस आपके पास ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन होती है और ऑब्जर्वेशन के आपके पास फैक्ट्स होते हैं, तो इसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। द थर्ड स्टेप इज थ्योरी। थ्योरी आपके पास क्या होती है? इफ अ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाती है, मतलब अगर आपने जो पीछे ऑब्जर्वेशन की और उस ऑब्जर्वेशन की आपने हाइपोथेसिस करी और वो हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड थ्योरी। अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होती तो वो आपकी थ्योरी भी नहीं है। अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, इट इज कॉल्ड अ थ्योरी, तो वो आपकी थ्योरी बन जाती है। साइंटिस्ट डिजाइन अ थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट ने थ्योरी डिजाइन ही किसकी बेस पे की थी? हाइपोथेसिस की बेस पे की थी कि अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी तो वो थ्योरी है, अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तो वो थ्योरी नहीं है। एंड गिवन एन एलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमेना। इसके अलावा उसने बहुत से एक्सप्लेनेशन दी थी इन फिनोमेना के बारे में। तो थ्योरी बेसिकली आपके पास है क्या? जो हाइपोथेसिस आपसे एक्सेप्ट कर ली जाती है उसको कहा जाता है थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास थ्योरी है। द फोर्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले आप उन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि जो आपने ऑब्जर्व किया है वो गलत है या सही है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके ही पता चल रही होती हैं कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो सही था या गलत था। एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो चीज़ हमें पता चल जाती है कि अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपकी वो चीज़ आपका सही आंसर देगी तो मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन सही थी। अगर आंसर नहीं देगी तो इट मीन्स वो आपकी ऑब्जर्वेशन सही नहीं थी। तो एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद। तो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट मेक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ थ्योरी। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट बनाए ताकि वो थ्योरी को टेस्ट कर सकें। ठीक है, इफ थ्योरी इज प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट, अगर आपकी थ्योरी उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाती है, इट इज रिगार्डेड एंड करेक्ट एंड एक्सेप्टेड, तो उसको करेक्ट और एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर इफ द थ्योरी इज नॉट प्रूफ बाय एक्सपेरिमेंट, अगर आपकी वही थ्योरी उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं होगी तो उस थ्योरी को क्या किया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि काट दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स में आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आप साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट इसलिए ही बनाया ताकि वो थ्योरी को चेक कर सके गलत है या सही है। और उसने यही कहा कि अगर थ्योरी सही होगी तो इज एक्सेप्टेड और अगर थ्योरी सही नहीं होगी तो इज डिस्कार्डेड। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में हम चेक करते हैं कि आपकी थ्योरी सही है या आपकी थ्योरी गलत है। ठीक है, जो अब ऑब्जर्वेशन की जो एक्सपेरिमेंट्स आप करने जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स में भी आपने यही चेक करना होता है कि आपकी थ्योरी सही है या नहीं है। फिर अगर आपकी थ्योरी सही होगी तो ही हम आगे काम तो ही आप उस एक्सपेरिमेंट्स पे फर्दर वर्क करेंगे। अगर थ्योरी सही नहीं होगी तो आप उसको वहीं डिस्कार्ड कर देंगे, आप मजीद उस पर आगे और काम नहीं करेंगे। लास्ट आता है लॉस। When a theory has been thoroughly checked under different situations and it gives the same result, then it becomes a law. अगर आपकी थ्योरी सही है, ठीक है, जो पीछे मैंने आपको बात बोली कि एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि आपकी थ्योरी गलत है या सही है। अगर एक्सपेरिमेंट से ये पता चल जाता है कि आपकी थ्योरी सही है तो अगर आप उस थ्योरी को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में चेक करें और वो आपको डिफरेंट हर सिचुएशन में आपको सेम रिजल्ट दे रही हो, इट मीन्स इट बिकम्स अ लॉ। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी
हर बार अलग अलग तरीकों से चेक करके हर बार आपको सेम रिजल्ट दे रही होगी तो वो आपकी लॉ बन जाएगी, और अगर वो सेम रिजल्ट ना दे रही होगी तो पीछे ही डिस्कार्ड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 5 मेथड्स थे साइंटिफिक के। तो ये आपने सही से, आप मैंने आपको 5 मेथड आज क्लियर कर दिए, 5 मेथड मैंने आपको समझा दिए, वो अब आपको साइंटिफिक मेथड समझ आए होंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।